आज हम देखेंगे पार्ट 2, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था। ऐसे बीमार होने का नाटक कर रही थी, जो कि जेंग लुरेंग को पता चल गया था। अब पार्ट 2 में देखते हैं क्या होता है। चेकिंग के लिए आते हैं और बोलते हैं कि किसी ने भी कुछ भी छुपा के रखा है वो सब दे दे, पकड़े जाने पे सजा दिया जाएगा। जिया सब बता देती है जो उसने छुपा के रखा होता है खाने की चीजें। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं इधर लड़कों के पास भी चेकिंग के लिए आते हैं। गुरेंग फोन में वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसका दोस्त वहीं चिप्स नमकीन खा रहा होता है आराम से। जैसे इनको पता चलता है चेकिंग के लिए आए हैं, तब ये फटाफट खाने की चीजें छुपा देते हैं और गुरेंग फोन लेके निकल जाता है। गुरेंग से आर्मी वाले पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, और गुरेंग के पीछे जाने लगते हैं। गुरेंग जल्दी से बाहर जाके जेंग लुरेंग को फोन पकड़ा देता है और वहाँ से भेज देता है। वाले को शक हो गया होता है कि ये कुछ तो छुपा रहा है। गुरेंग से पूछते हैं कि तुमने कुछ तो लिया था, क्या लिया था तुमने? वो एक डब्बा दिखाता है और बोलता है यही तो था, ये लीजिए। उस डब्बे में कुछ नहीं होता है, बट फिर भी उनको शक होता है। वो फिर भी आगे चले जाते हैं चेक करने के लिए। इधर सू जाए भी अपना फोन लेके जीने के नीचे छुपी हुई होती है। वो फोन पे किसी से बात कर रही होती है, तभी जेंग लुरेंग भी यहीं पे आ जाता है। जेंग लुरेंग को भी छुपने के लिए कोई और जगह नहीं मिलता है, वो भी इसी के नीचे आके छुप जाता है। वो सू जाए को मना करता है कि वो कुछ भी ना बोले और चुपचाप बैठी रहे। सू जाए पूछती है कि तुम क्यों छुप रहे हो, तुम्हारे पास भी फोन है क्या? तुम भी अपना फोन छुपा रहे हो? जेंग लुरेंग बोलता है कि हाँ मेरे पास भी फोन है। जेंग लुरेंग बोलता है सब चले गए, चलो बाहर निकलो, और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर गुरेंग बीमार होने का नाटक कर रहा होता है क्योंकि उसे चॉकलेट खानी होती है, तो वो बहाना करता है। वो बोलता है कि अगर मुझे चॉकलेट अभी की अभी नहीं मिली तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। अगले सीन में देखते हैं सू जाए और जेंग लुरेंग रात को वॉक कर रहे होते हैं। बोलती है कि रैंग रैंग जो तुमने पर्स उठाया था वो पर्स मेरा ही था, तो थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें पता है तुम स्कूल में बहुत फेमस हो। जेंग लुरेंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता। सू जाए बोलती है कि तुम्हारे पास फोन है वो मुझे दे दो, मैं उसे अच्छे से संभाल के रखूंगी, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, तुम्हारे फोन को कुछ नहीं होगा। थैंक यू बोलता है और वहाँ से अब वो दोनों चले जाते हैं। जैसे ही फोन लेके आती है वो बहुत खुश होती है और उस फोन को देख रही होती है बहुत अच्छे से। अगले दिन की सुबह देखते हैं इधर लड़कों की टीम सफाई कर रही होती है। सबको पार्क में बुलाया गया होता है क्योंकि जिसको भी अच्छे से गाने आता है उसे यहाँ पे गाना होता है। जियांग जिया से बोलती है कि तुम जल्दी से मेरा नाम लो, मैं गाऊंगी गुरेंग के लिए। जियांग जिया नाम लेती है कि सू जाए गाना गाएगी गुरेंग के लिए। गुरेंग उठता है और बोलता है कि चलो मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ गा लूंगा। अब जैसे ही जियांग जिया गुरेंग को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है कि क्या ये है गुरेंग, और इतनी ही देर में बारिश होने लगती है। फिर कोई नहीं गाता है और सब भागने लगते हैं छुपने के लिए। सू जाए जेंग लुरेंग को ढूंढने लगती है उसे सॉरी बोलने के लिए। तभी जेंग लुरेंग सामने दिखता है, वो सॉरी बोलती है। जेंग लुरेंग बोलता है जाके छुप जाओ बेवकूफ कहीं की, इतना बोल के चला जाता है। इधर जियांग जिया और गुरेंग छुपे हुए होते हैं। गुरेंग बोलता है तुम्हें पता है मुझे कितने लोग जानते हैं मैं। जैसे ही जियांग जिया कुछ बोलने वाली होती है गुरेंग उसे चुप करा देता है, बोलता है अभी मैं बोल रहा हूँ। जियांग जिया गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो बारिश में भीगने लगता है। अब हम अगले ही सीन में देखते हैं सू जाए रो रही होती है और बोल रही होती है मुझे बेवकूफ बोला, मुझे अब भी उससे सॉरी बोलना है। उसके हॉस्टल में चलते हैं और वो दोनों जाने भी लगती हैं। दोनों डर भी रही होती है। जियांग जिया बोलती है सामने ही जेंग लुरेंग का रूम है, तो डरो मत और चुपचाप चलो। जियांग जिया बोलती है तुम चलो मैं टॉर्च लेके आती हूँ। वो चली जाती है इतना बोल के। इधर गुरेंग और जेंग लुरेंग भी बाहर निकल गए होते हैं घूमने के लिए। गुरेंग बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं लेके आता हूँ। गुरेंग डर रहा होता है बट जेंग लुरेंग को बोलता है कि तुम डरना मत, मैं जल्द ही आऊंगा। जेंग लुरेंग चुपचाप वहीं पे बैठ जाता है। जियांग जिया भी पहुंच जाती है जेंग लुरेंग के पास। वो जेंग लुरेंग से बातें कर रही होती है, तभी जेंग लुरेंग बोलता है पीछे तुम्हारे कुछ है। बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है पीछे देखने की हिम्मत नहीं है। जेंग लुरेंग बोलता है अरे कुछ नहीं एक पत्ता है। सो जाए यहाँ पे जेंग लुरेंग का फोन वापस दे देती है। अपना फोन, तुम्हारे फोन को कुछ नहीं हुआ है। और इधर गुरेंग भी पहुंच ही गया होता है और वो ढूंढ रहा होता है। तभी एक बॉल गिरता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और इधर दरवाजा भी लॉक हो जाता है। चिल्ला रहा होता है और हेल्प मांग रहा होता है।
तभी जियांगजी अभी टॉर्च लेके जा ही रही होती है कि वो सुन लेती है। वो चेक करने के लिए जाती है कि कौन है जो चिल्ला रहा है, कहीं भूत वूत तो नहीं। जैसे ही जंग लूरेन दरवाजे के सामने आता है वो डर जाती है और टॉर्च उसके ऊपर कर देती है। इधर जंग लूरेन भी हेल्प मांग रहा होता है। जियांगजी बोलती है अच्छा तो तुम हो इधर। जियांगजी बोलती है मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूंगी, वहीं पे नीचे बैठ जाती है। बोलता है सुनो यार मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं इसी में फंसा रह जाऊंगा। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। उसके बाद जियांगजी बोलती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ तुम। वो गेट में बहुत तेज में टक्कर मारती है जिसकी वजह से गेट खुल जाता है और गुरेंग के ऊपर ही वो गिर जाती है। दोनों ही गिर जाते हैं। और इधर सुजाइजाई भी अकेले जा रही होती है जियांगजिया को ढूंढने के लिए। तभी इधर सुजाइजाई एक बिल्ली की आवाज सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है और बैठ के रोने लगती है कि मुझे छोड़ दो। तभी जंग लूरेन बोलता है कि मैं हूँ डरो मत। तभी सुजाइजाई बोलती है कि वो बिल्ली थी, मुझे लगा कोई भूत है। तभी वहाँ से दोनों जाने लगते हैं और अब यहाँ पे सारे दोस्त मिल चुके होते हैं। इनका एक दोस्त स्वीट पोटैटो लाता है। ये सब दोस्त मिलके उसे आग में भून रहे होते हैं। ये सब मिलके बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। जंग लूरेन बोलता है कि आज की रात बहुत अच्छी है। ये सब बात ही कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें आवाज आता है। ये सब भागने लगते हैं क्योंकि इन्हें डर होता है कि हम कहीं पकड़े ना जाएं। पार्ट 2 में बस इतना ही। आगे क्या होता है ये देखने के लिए पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 बहुत जल्द ही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।